पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न, जी हां, बिहटा एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वामी सहजानंद के नाम पर करने सहित अन्य मांगों को लेकर परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने आगामी 17 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्म ऋषि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन कराने की बात की है। ब्रह्म ऋषि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन आगामी 17 अगस्त पटना के डॉक्टर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि सम्मेलन में देश भर से ब्रह्म ऋषि समाज के लोग और ब्रह्म ऋषि विचारधारा के साथ रहने वाले लोग भी जुटेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के साथ में देश में ब्रह्म ऋषियों की स्थिति पर विचार किया जाएगा। साथ ही हमारे समाज के नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान दिलाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। आगे आपको बता दें कि सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा भी की जाएगी। सबसे पहला है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने का प्रस्ताव बिहार सरकार केंद्र सरकार को भेजे। जी हां, आपको आगे बता दें, आधुनिक बिहार के शिल्पकार के रूप में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का योगदान अतुलनीय है। संयुक्त बिहार में उद्योग का जाल बिछाने से लेकर बीआईटी सिंदरी और नेत्रहाट स्कूल जैसे विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बिहार में उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां सबसे पहले जमींदारी प्रथा को शासकीय स्तर पर समाप्त किया गया था। आपको बता दें, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए उठाया गया यह क्रांतिकारी कदम श्री बाबू के ही मुख्यमंत्रित्व काल में ही संभव हुआ था। दलित समाज के साथियों को मंदिर में ससम्मान प्रवेश मिले, इसके लिए श्री बाबू ने अपनों का आक्रोश झेलते हुए भगवान शंकर को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर में दलितों का प्रवेश सुनिश्चित कराया। ऐसे महान विभूति को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिले, इसका प्रस्ताव अविलंब बिहार सरकार केंद्र सरकार को भी भेजे। आगे आपको बता दें कि बिहार के लिए और खासकर पटना के लिए यह गौरव की बात है कि यहाँ एक नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। हमारी मांग है कि देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण हो। बिहटा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की कर्मस्थली रही है। आजादी की लड़ाई के नायक, किसान और मजदूरों के उद्धारक स्वामी जी का नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नाम करके देश स्वामी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करे। आजादी के अमृत काल में देश के महानायकों में से एक किसान नेता स्वामी जी को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे जनगणना में बिहार के 4 हिंदू स्वर्ण जातियों में से एक भूमिहार ब्राह्मण 52 को बिना किसी विमर्श के भूमिहार घोषित किया गया। आगे आपको बता दें, तमाम पौराणिक साहित्य के साथ प्रशासनिक अभिलेख में इस जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण 52 अंकित है। हम अनादिकाल से स्वयं को अयाचक स आयुधजीवी ब्राह्मण मानते रहे हैं। सम्मेलन में इस बात पर भी चिंतन होगा कि होने वाले जातीय जनगणना में बिहार सरकार की गलती की पुनरावृत्ति ना हो। बिहार सरकार के आधे से अधिक शैक्षणिक संस्थान का निर्माण भूमिहार ब्राह्मण के पूर्वजों के द्वारा दान दी गई जमीन पर हुआ है। पहले उन संस्थानों के नाम के साथ दानकर्ता का नाम भी अंकित होता था, लेकिन एक सोची समझी राजनीति के तहत पूर्वजों के इस यश को बिहार सरकार मिटाना चाहती है। जी हां, उदाहरण के तौर पर बेतिया स्थित महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज से महारानी जानकी कुंवर जी का नाम विलोपित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार को ऐसे कुकृत्य से कैसे रोका जाए, इस पर भी आयोजन में विचार प्रस्तावित है। आज का ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग सभी लोग, समाज के लोग, ब्रह्मसी समाज के लोग बहुत सोच समझकर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये है कि 17 अगस्त को हम लोग ब्रह्मसी स्वाभिमान सम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान पटना में करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से अपने समाज के, ब्रह्मसी समाज के, पूरे बिहार के और बिहार के बाहर भी जितने लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इसलिए ये प्रेस वार्ता आज
कर रहे हैं, क्योंकि हमें समय भी मिलना चाहिए तैयारियों के लिए, और सफलतापूर्वक हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा हमारे समाज का है, जिसपे मैं लगातार और हमारे साथी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार सदन के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए स्वाभिमान की बात होगी, क्योंकि बिहार के नव निर्माण में जितना सहयोग श्री बाबू का रहा है, शायद ही किसी का आज तक रहा होगा। इस बात को हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो है अभी वो नहीं जान रहे थे, उनको जागरूक करने के लिए सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग भी जाने, उनके बताए हुए पश्चिम पे चले हमारे समाज के लोग। उसके साथ में आप जानेंगे कि क्या क्या उपलब्धि श्री बाबू के ने बिहार के लिए किया था, नवनिर्माण में कितना सहयोग रहा था उनका। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने थे, बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था, और उस वक्त में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हुआ था कि वो आज तक कोई कंपीट नहीं कर पाया है उनका जो काम बिहार के विकास में उन्होंने किया था। उसके बाद सामाजिक कार्य को आप देखेंगे तो वो सबसे पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के होते हुए भी, जो कि जमींदार समाज कहा जाता है बिहार में, जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म करवाया ताकि हर एक समाज के लोग को जमीन मिल सके, खेती कर सके और अच्छे से जी सके। तो ये आप समझ लीजिए कि हमारे समाज का जो इतिहास रहा है कि सभी समाज को साथ में लेके चलने का, यही बात मैं अपने युवा साथियों से उस वक्त जितने लोग यहाँ पे, मैं वो सब डिस्कस करूंगा 17 तारीख को। ब्रह्मसी स्वाभिमान सम्मेलन को सफल बनाए, इससे हमारी बात बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी जाएगी, और हमें एकजुटता का परिचय देना है। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, और ये जो सम्मेलन होगा कंप्लीट तरीके से गैर राजनीतिक सम्मेलन होगा। सभी दल के लोग जो इससे सहमत है, सभी लोग आमंत्रित है, इसमें सभी दल के लोग आमंत्रित है। प्योर तरीके से ये सामाजिक सम्मेलन है। कोई भी यहाँ पे इस सम्मेलन में किसी दल की बात नहीं होगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी की बात होगी, सिर्फ समाज की बात होगी, समाज के उत्थान की बात होगी।